हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ एक प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। आपके कमेंट्स आते हैं कि जो आपका प्लाजो है वो ऊपर की तरफ कोटता है या झोल आता है उसमें। तो अगर आप इस तरह से उसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे ना तो आपको इन सारी प्रॉब्लम से जूझना नहीं पड़ेगा। 2.25 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा हमें ये पैंट बनाने के लिए। अब चौड़ाई में इस तरह से मैंने फोल्ड करके रख लिया है। कपड़ा फुल चौड़ाई नहीं ली है, थोड़ा सा मतलब जो हाफ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसको मैंने फोल्ड किया है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगा के एक लाइन लगा लेंगे ताकि यहाँ से कपड़ा जो है ऊपर नीचे होगा तो बराबर हो जाएगा। पैंट की तैयार लंबाई जो है वो आप ले लें। मैंने यहाँ पे ले ली है 34 इंच तैयार लंबाई है मेरी पैंट की। अब यहाँ पे ये देखिए 1 इंच ऊपर की तरफ को छोड़ के इस लाइन से 34 इंच मैं यहाँ पे जो है पूरी लंबाई ले लूँगी। ना इसमें बढ़ाना है ना इसमें कम करना है। 2 इंच ले लेंगे यहाँ पे फोल्ड करने के लिए। आप अगर फोल्ड ज़्यादा करना चाहते हो तो 3 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ निशान लगा के इस तरह से यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ऊपर की तरफ रखेंगे कमर। तो कमर रखने के लिए हमें हिप की मेजरमेंट का पता होना चाहिए। हिप है यहाँ पे 40 इंचेस, 40 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे, फिर उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हिप है 40 इंचेस, 40 का फोर्थ पार्ट हुआ 10 इंच, 1 इंच उसमें ऐड कर लेंगे तो हो गया 11 इंचेस। 11 इंचेस हमने मार्क कर लिया। अब नीचे की तरफ ये देखिए क्रॉच लेंथ रखने के लिए सेम वैसे ही हिप का फोर्थ पार्ट निकालेंगे और उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे। अगर तो हैवी साइज है तो आपने यहाँ पे 3 इंच ऐड कर लेना है, नहीं तो 2 इंच बहुत है। अब इसके बाद देंगे क्रॉच शेप। तो उसके लिए ये देखिए जितना ऊपर की तरफ है उतना ही हमने इस लाइन पे भी मार्क कर लेना है। क्रॉच शेप देने के लिए 1.5 इंच बढ़ा देंगे यहाँ पे। अगर हैवी साइज है तो आपने 2 इंच ले लेना है। और इसके बाद ये पॉइंट और ये इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब ये जो पॉइंट बना है ना यहाँ पे हमने देनी है क्रॉच शेप। बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है इस तरह से, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीपली शेप नहीं देनी है। अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट ले लेंगे कितनी है, तो ये टोटल बन रहा है 13 इंचेस। 13 का हाफ कर लेंगे तो ये हो गया 6.5 इंचेस। अब इतना ही हमने, ये देखिए 6.5 इंचेस आ रहा है, तो इतना ही हमने नीचे की तरफ इस तरह से मार्क कर लेना है। इसी तरह से ऊपर की तरफ भी 6.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। ये देखिए अब जो ऊपर पॉइंट लगाया था उसके साथ हमने इन पॉइंट्स को मिला देना है। एक स्ट्रेट लाइन लगा के पैंट की मोरी है वो रखेंगे। तो ये ले लेंगे हम 8 इंचेस। तो 4 इंच हम एक साइड ले लेंगे, 4 इंच दूसरी साइड ले लेंगे। शेप देने के लिए इस तरह का स्केल आता है, 40-50 रुपीज़ के बीच में बड़े आराम से ये मिल जाता है। तो आप ये रखें अगर आप ट्राउज़र बहुत ही अच्छी फिटिंग वाला बनाना चाह रहे हो तो। अदरवाइज आप हाथ से फ्री हैंड से भी शेप दे सकते हो, लेकिन इससे बहुत अच्छी शेप आती है। अब ऊपर की तरफ यहाँ देखिए यहाँ पे हमने टक्स लगाने हैं, तो इसका हाफ करके सेंटर पॉइंट से 1/2 इंच हमने एक साइड को, 1/2 इंच दूसरी साइड को पॉइंट्स लगा लेंगे। और नीचे की तरफ को 4.5 इंच टक्स की लेंथ रख लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन लगा के इस तरह से। अब ये जो दो पॉइंट्स हमने दोनों तरफ लगाए उनको इस पॉइंट के साथ ऐसे मिला देंगे। बस अब हमने इस तरह से फोल्ड किया था ना, ये देखिए ये कपड़ा हमारी अगर हमने कुर्ती में डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए बच गया है। बस इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। और ये जो कपड़ा बच गया था उसको फिर से मैंने फोल्ड कर लिया। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी मैंने बढ़ा के रखी है क्योंकि जो हमारा बैक वाला पोर्शन है ना उसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है हमने। तो ये मैंने इस तरह से बिछा लिया। इसके ऊपर ये जो हमने कट किया है फ्रंट वाला पीस, इसको रख लेंगे इस तरह से। और 2-2.5 इंच जो है ना आपने नीचे की तरफ जो है रखना है, ऊपर की तरफ मतलब कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि बैक वाला जो पार्ट है वो हम थोड़ा सा बढ़ा के रखने वाले हैं ताकि जब भी उठे बैठे तो उसमें जो है पैंट में खिंचाव ना हो। ये मैंने 2.5 इंच बढ़ा के रखा है, आप 3 इंच तक बढ़ा के रख सकते हो इसको। 2.5 इंच है ये ऊपर की तरफ को। अब देखिए क्या करना है, इस तरफ तो कुछ करना ही नहीं है, बस इस तरह से इस पोंचे के साथ साथ आपने एक लाइन लगा लेनी है, मतलब मार्किंग कर लेनी है इस तरफ से। ऐसे ही कटिंग हो जाएगी इसकी। क्रॉच शेप देने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया था, इतना ही हमने यहाँ से ऊपर की तरफ को मार्क कर लेना है। और ये इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को मिला देंगे। बैक वाला जो पार्ट है हमने
उसकी चौड़ाई बढ़ा के रखनी है ताकि जो हमारा पैंट है कंफर्टेबल रहे। अब ये देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐसे मिला देंगे। जैसे हमने ऊपर की तरफ को मार्जिन बढ़ाया है उसी तरह से नीचे की तरफ को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 1.5 इंच या 1 इंच आप इस तरह से बढ़ा के रख लें, एक मार्किंग कर लें। तो मैं 1.5 इंच यहाँ पे रख रही हूँ। 1.5 इंच इस तरह से यहाँ पे बढ़ाने के बाद हमने क्रॉच शेप दे देनी है इस तरह से। इसी तरह से 1.5 इंच हम नीचे तक पहुंचे तक जो है बढ़ाते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के गैप के बाद आपने इस तरह से पॉइंट लगा देने हैं, यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और इन मार्किंग को जो है ना आपस में मिला देंगे हम। 1.5 इंच जो है हमने इस तरह से बढ़ा दिया। इसी तरह से स्केल रख के फिर इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे। अब ये जो बैक वाला पोर्शन है ना वो भी हमारा तैयार हो गया। इसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है ये प्लाजो पैंट कट करने का और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छे से आती है। जो आप बोल रहे थे कि झोल आता है या ऊपर की तरफ को पैंट उठती है, वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। पोंचा आप थोड़ा सा लूज रख सकते हो। अगर पोंचा लूज रखेंगे तब तो फिर वो बिल्कुल भी मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने खुद स्टिच किया हुआ है पैंट। आप किसी भी साइज का पैंट प्लाजो सिल रहे हो, बस आपने इसी तरह से मेजरमेंट लेनी है, इसी तरह से आपने मार्किंग करनी है। अब देखिए स्टिचिंग कैसे करनी है इसकी। सबसे पहले तो ये जो क्रॉच लेंथ है ना इसको स्टिच कर लेंगे दोनों को इसी तरह से, जैसे ये पीस रखे हुए हैं सेम वैसे ही आपने स्टिचिंग कर देनी है इनकी। यहाँ पे आपने बैक में भी और फ्रंट में भी डबल सिलाई लगानी है, अच्छे से पक्की करके ये सिलाई लगा के उसके बाद आपने जो टक्स हमने लगाए थे उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो वो देखिए कैसे लगाएंगे, इस तरह से लेंगे और ये बस जैसे इस पे मार्किंग की हुई है सेम वैसे ही इस पे सिलाई लगा देंगे इसी तरह से। ये मैंने एक तरफ सिलाई लगा ली है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। और ये देखिए यहाँ तक हमारा जो पैंट है तैयार है। अब सबसे पहले बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर लेंगे। तो बेल्ट के लिए ये देखिए इसकी चौड़ाई जो है ना 2.5 इंच ली है और लंबाई तो हमने जितनी हमारी पीसीस के लंबाई है ये मतलब बैक और फ्रंट की उतनी हमने लंबाई ले लेनी है। ये देखिए ये यहाँ पे मैंने बुकरम ली है, तो बुकरम आपने उतनी ही लेनी है जितनी चौड़ाई आपकी इलास्टिक की है। इस तरह से दोनों चीज़ों की एक बराबर की चौड़ाई होनी चाहिए। तो इससे डबल कपड़ा आपने ले लेना है। ये मैंने बुकरम जो है इसके साथ पेस्ट कर लिया और एक तरफ से ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है ना वो स्टिच कर देंगे हम अपनी पैंट के साथ। तो वो कैसे करना है वो देखिए। बुकरम वाली बेल्ट जो है वो फ्रंट साइड में जुड़ेगी, तो ये दोनों चीज़ों का जो है ना रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है आपने और स्टिच कर देना है इन दोनों को। इस तरह से बेल्ट जोड़ेंगे तो रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसको ऐसे फोल्ड करना है बेल्ट को और इसके ऊपर एक और सिलाई और लगा देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से, ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये है पैंट की फ्रंट साइड। अब हमने बैक वाली साइड में भी बेल्ट लगानी है। तो उसके लिए देखिए जो कपड़ा हमने रखा था बेल्ट के लिए वो इस तरह से स्टिच कर देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो राइट साइड है ना कपड़े की दोनों को आपस में स्टिच करके इस तरह से फिर हमने फोल्ड कर देना। जैसे हम नेफा बनाते हैं ना सेम वैसे ही यहाँ पे नेफा बना लेंगे। तो नेफा बनाते वक्त जो है ना आपको एक दो प्लीट्स डालनी पड़ेगी बीच में और ये इस तरह से आएगा। थोड़ा सा आपको झोल लगेगा लेकिन जब इलास्टिक इसमें इंसर्ट करेंगे तो इसका पता नहीं चलेगा। इलास्टिक लेने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले तो आपने जो पैंट की फ्रंट साइड है ना उसकी मेजरमेंट ले लेनी है। तो ये 19 इंचेस था। अभी हमने देखिए इलास्टिक ले लिया और इलास्टिक पे भी हम 19 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। इतनी मार्किंग कर ली। अब इसमें से हमने 3 इंच कम कर देना है, बस बहुत ही सिंपल है। जितनी आपकी पैंट की फ्रंट साइड है उससे आपने 3 इंच कम इलास्टिक लेनी है। बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ना ये टाइट होगी ना ये लूज होगी। तो इस तरह के भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपके, तो आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये मैंने 3 इंच जितना भी आपका टोटल है फ्रंट साइड का उसमें उसमें से आपने 3 इंच कम कर देना है और इतनी इलास्टिक लेके आपने इसमें इंसर्ट कर लेनी है। इंसर्ट करने के बाद दोनों साइड में इस तरह से सिलाई लगा देंगे, इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा दी मैंने। अभी इसमें जो चुनटें आई हैं उन्हें फिक्स करने के लिए सेंटर में भी एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से जो है ना खींचते जाएंगे इलास्टिक को और ये जो चुनटें हैं इस तरह से लूज होती जाएंगी और हम इस पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये सारी जो है इलास्टिक है एक जगह फिक्स हो जाएगी। अब पैंट के दोनों पीसेस को लेंगे और राइट साइड से आपस में मिलाते हुए इन्हें
यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अपर साइड से ऐसे रख के इनको अच्छे से यहाँ पे बहुत अच्छे से 2-3 सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। उसके बाद नीचे तक ये पोंचे तक जो है ना इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई मैंने लगा ली है। अब आते हैं पोंचे पे। तो ये देखिए जितना भी मैंने फोल्ड करने के लिए रखा था उस पे मैंने आयरन कर लिया है अच्छे से और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं समोसा लेस। तो रॉन्ग साइड इसके ऊपर की तरफ को रख के ऐसे इसे स्टिच कर लेंगे। कपड़े की राइट साइड ऊपर की तरफ को है और लेस की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रख के मैंने स्टिच कर लिया। जैसे इसे फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारी लेस है ये बिल्कुल राइट साइड में आ जाएगी बाहर की तरफ को और इसके ऊपर एक और सिलाई लगाने के बाद हमने इसे फिक्स कर लेना है। उसके बाद अब ये देखिए जो फोल्ड के लिए कपड़ा बचा है इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हो। अभी सेंटर वाली सिलाई लगानी है तो ये देखिए पोंचे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से डबल करके हमने सेंटर की पूरी सिलाई भी लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये ट्राउज़र जो है या पैंट प्लाज़ो तैयार है। आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैंने साड़ी का रीयूज़ करके एक कुर्ती और साथ में दुपट्टा बनाया है, उसकी भी वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।